हेलो एवरीवन, दिस इज माइकर सिंह एंड यू आर वाचिंग प्रेप टेक अकेडमी। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल की, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं या आप अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो एक्सेल एक इम्पॉर्टेंट टूल हो चुका है। तो इसीलिए मैं एक सीरीज लेकर आने वाला हूं जिसके अंदर हम लोग एक्सेल को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक लेके जाएंगे। तो इसके अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं, जितने भी मेथड्स हैं, हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक्सेल की मैं पर डे एक वीडियो यहाँ पे लेकर आऊँगा जहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। और एट द एंड अगर आप सारी वीडियोस देखते हैं, सो व्हाट विल हैपन दैट यू विल बिकम अ मास्टर इन द एक्सेल। सो हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एक्सेल कि एक्सेल क्या है, हम लोग कैसे इसको यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो बेसिक ऑपरेशन हैं एक्सेल के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम लोग एनालाइज कर सकते हैं न्यूमेरिकल और स्टैटिकल डाटा को। माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से हम लोग कई सारे फीचर्स यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हो गया कैलकुलेशन, पाइवोट टेबल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और माइक्रो प्रोग्रामिंग जैसे बीवी है। तो ये सारे फीचर्स हम लोग एक्सेल के थ्रू बहुत आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, चाहे आपके पास में विंडो है, चाहे आपके पास में मैक ओएस है, चाहे एंड्रॉयड है, चाहे आईओएस है, तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल कंपैटिबल है। आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आराम से यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी कॉस्ट आपको देनी नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है, क्योंकि हम लोग इससे बहुत सारी चीज़ें आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक ऑपरेशन देखते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा होगा जिसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन के अगर कॉलम में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम इस चीज़ को मैनुअली सॉल्व करें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है, तो इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो रिजल्ट कॉलम में दिखेगा, जो कि है 16। वैसे ही अगर हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे 21 और 9 का, तो यहाँ पे जो रिजल्ट में जो कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे 12 आउटपुट आ रहा है। तो वैसे ही डिवीजन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पर ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही है ये मैनुअली हैं। अगर हमको यही चीज़ एक्सेल के अंदर परफॉर्म करनी है तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक सर्टेन फॉर्मूला है, हम लोग उसको देखेंगे और उसके थ्रू हम लोग जानते हैं ये सारे ऑपरेशंस करने वाले हैं। और एक्सेल के अंदर एक चीज़ याद रखना कि हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा उसको इक्वल टू से स्टार्ट किया जाता है। अगर इक्वल टू आप नहीं लिखेंगे तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, फिर जो भी फॉर्मूला होगा हम लोग वहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। तो हम इसी टेबल को वहाँ पे एक्सेल के अंदर परफॉर्म करेंगे और रिजल्ट कॉलम के अंदर जो भी आउटपुट आएगा वो हम परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो टेबल मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो हमको फाइंड करना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। सो उससे पहले समझते हैं हम लोग जो एक्सेल होता है उसके अंदर जो ये सेल आप देख रहे हैं, तो हर एक सेल का अपना खुद का एक एड्रेस होता है। ठीक है, तो एड्रेस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो जैसे इस सेल की हम अगर बात करें यहाँ पे, इस सेल की, तो अगर इसका एड्रेस फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डी, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस सेल का जो एड्रेस होगा वो होगा D2। ऐसे ही अगर हम इस सेल की बात करें, अगर इसका एड्रेस हमको फाइंड करना है तो क्या होगा? तो ऊपर जाएंगे तो ये है डी, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये है 4, तो इसका जो एड्रेस हो जाएगा 4। तो इसकी हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन करेंगे फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे इक्वल टू, फिर एड्रेस। तो एड्रेस इसका हम लोग जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने तरह से यहाँ पे एड्रेस ले लेगा। फिर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस, फिर दूसरा। तो यहाँ पे देखो इसका भी एड्रेस आ गया, क्योंकि अगर इस ब्लॉक का अगर हम एड्रेस देखें तो ये हो जाएगा C, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये है 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे कर देंगे इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा 16। तो ये एडिशन है 2 नंबर का। अब आए ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, फिर इसका एड्रेस, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, देन इसका एड्रेस। जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पे 21 में से 9 माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ 12।
इसी तरह से अगर हमको डिवीजन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस ब्लॉक का जो इस सेल का जो एड्रेस होगा वो, फिर डिवाइड का साइन, फिर इस ब्लॉक का जो एड्रेस होगा, और यहाँ पे आ गया 2.75। तो ये जब डिवाइड करेंगे फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से तो हमको ये मिलेगा। फिर लास्ट में आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल। इस सेल का जो एड्रेस होगा वो लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन का यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में इस ब्लॉक का और इस सेल का जो एड्रेस होगा वो, और सिंपली हम लोग इंटर कर देंगे। तो हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट के कॉलम में जितने भी आउटपुट थे, चाहे एडिशन के हो, सब्ट्रैक्शन के, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के, वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि मान लो हमारे पास में ज़्यादा नंबर हैं और हमको करना है एडिशन, तो हम हर बार यहाँ पे एडिशन में प्लस और फिर उसके बाद एड्रेस हर सेल का ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे और इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है सम का। सम का लिखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर कर देंगे क्लिक। अब यहाँ पे सम के अंदर हमको रेंज देनी होती है, तो रेंज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद शिफ्ट और डाउन बटन दबाते जाएंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया, तो ये रेंज हो गया हमारा। और फिर उसके बाद में ब्रैकेट बंद करने के बाद हम यहाँ पे प्लस का इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हमारा जो आउटपुट आया है वो आया है 424। तो इन नंबर को अगर हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम तो हमको मिलेगा 424। तो ये सारे ऑपरेशन है, ये बेसिक ऑपरेशन है एक्सेल के अंदर। हम लोग इसके आगे हम लोग देखेंगे मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंस क्या होता है, सम इफ का, काउंट इफ का, काउंट का। तो ऐसे ही हम लोग बारी बारी से सारे फंक्शन जो है वो कवर करते जाएंगे और सबको नॉलेज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी।